कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलने की कोशिश में लग जाती है। तो ऐसी है कुछ हमारी कहानी गुरुडोंगमार जाने की। बहुत कठिनाइयाँ आई, मुश्किलें आए, लोग हार के वापस भी चले गए, लेकिन हम लोग डटे रहे और ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि उसने हमारे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। और फाइनली हम लोग पहुँचे गुरुडोंगमार लेक। तो हमारे ये सफ़र जानने के लिए बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले बताता हूँ, इस वीडियो में पूरा दिल खोल के बातें किया हूँ। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और जो भी खाने पीने का सामान मिले पास में रख लीजिए। पूरा वीडियो देख के ही उठेंगे। तो आज का प्लान है, हम लोग निकल रहे हैं टू आवर मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन गुरुडोंगमार लेक। तो बिना लेट किए सुबह सुबह हम लोग जल्दी से उठ गए। हमारे जो ड्राइवर भैया हैं वो एकदम से रेडी थे गाड़ी लेके। तो हम लोग होटल से सटाक से नीचे आए और उन्होंने फटाक से गाड़ी स्टार्ट कर दिया। अभी हर कोई बैठ गया और फिर गाड़ी चलना स्टार्ट हो गया। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा सफ़र गुरुडोंगमार जाने का। तो शुरुआत तो काफ़ी मस्त हुआ था। हर किसी के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान था, एक अलग सा खुशी था। पहली बार फ़ोटो से बाहर देखने की जो खुशी होती है वो कुछ अलग ही होता है। सब अच्छा चल रहा था, बट किसे पता था हमारे साथ ये होने वाला है। तो अभी सिचुएशन बताते हैं। हमारा कार यहाँ पे रुक चुका है। यहाँ लाइन लगा हुआ है गाड़ियों का। ऑलमोस्ट 20-30 गाड़ियाँ लाइन में खड़े हैं यहाँ पे, और ऊपर से बारिश भी हो रहा है। अरे गाड़ी चलना स्टार्ट हो गया भाई, चल जल्दी चल। Due to landslide, we were struck, and so finally we are reaching Gurudongmar. Oh yeah, boys! तो अभी डिटेल्स में बताते हैं आप लोगों को कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि हर किसी के चेहरे पे कितनी खुशी चमक रहा था। मुसाफिर है हम लोग, तो खुशी तो होगा ही ना। इसी की तो बात कर रहा था वीडियो के शुरुआत में कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो तुम्हें उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चारों ओर जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं, मतलब ये जो हर तरह से ग्रीन हो रखा है, तो इससे आपको हरे कलर से प्यार हो ही जाएगा। तो अभी फिर से आते हैं स्टोरी पे। कुछ ऐसा था कि लाचेन से गुरुडोंगमार जाने में जो फर्स्ट ब्रिज आता है, पिछले रात काफ़ी बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड्स हुआ था और पूरा ब्रिज ब्लॉक हो गया था। वैसे हालात इतना ही ख़राब हो गया कि हर कोई उम्मीद छोड़ चुका था। तो इतना ही कि एक बाइकर्स की ग्रुप आया था, वो भी जा नहीं पाया और वापस चला गया। तो अभी आप कुदरत की करिश्मा समझे या फिर ऊपर वाले का वरदान कि ऐन मौके पे आर्मी आया और पूरा ब्रिज क्लियर कर दिया और सारे रास्ते खोल दिए, और हम लोगों की झुकी हुई उम्मीदों पे फिर से रोशनी पड़ी और हम लोग चलने लगे वापस।
तो कहानी बताते बताते बहुत आगे आ चुके हैं, तो एक बार पूरा रूट मैप देख लेते हैं। हमारा जर्नी शुरू हुआ था गैंगटॉक से, और अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो एनजेपी स्टेशन से हम लोग गए गैंगटॉक, जो कि ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स था। उसके बाद गैंगटॉक से लाचेन, वो भी अराउंड 110-115 किलोमीटर्स है, और फिर लाचेन से जा रहे हैं गुरुडोंगमार। हाफ जर्नी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बाकी हाफ भी जल्दी ही हो जाएगा। गुरुडोंगमार की तो यही खासियत है कि जितनी खूबसूरत मंजिल उससे ज़्यादा खूबसूरत सफ़र, इसीलिए तो नॉर्थ सिक्किम को कहा जाता है हेवन ऑन अर्थ। और आगे का जो नज़ारा देखेंगे बहुत ही कमाल के नज़ारे हैं। वो बादलों में गोते खाते हुए आसमान को चूमेंगे, ऐसी ही खूबसूरत नज़ारे हैं वो। तो आप बस इस व्यू को देखिए और वाइब को एंजॉय कीजिए। चलते चलते रास्ते में ऐसा क्या नहीं था जो हमने नहीं देखे। तो अभी थोड़ा टिफ़िन करने के लिए हम लोग रुके। सफ़र में ये जो छोटी छोटी सी चाय की दुकानें हैं, ये मानो थकान दूर करने वाली मशीनों की तरह काम करता है। चाय पिया और पूरी थकान गायब। See this amazing view. It's like, oh my God, it's so beautiful, man. ये हसीन वादियाँ, खुला हुआ आसमान और साथ में गर्मा गर्म चाय और सैंडविच। इस सफ़र में नज़ारे भी थे और नज़ाकत भी। After taking a short breakfast, we are now heading towards Gurudongmar. We thought it was almost impossible for us to go there because we were stuck due to a landslide, and now it's over and we are finally going. तो चलिए चलते चलते गुरुडोंगमार से रिलेटेड कुछ कहानियाँ बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ के लोगों में ऐसा विश्वास है कि उनकी ही एक बुद्धिस्ट गॉड जब ऊपर से तीर्थ करने के लिए आए तो उन्हें बहुत प्यास लगा और उन्हें कहीं पे पानी नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी जो लकड़ी जिसके साथ वो तीर्थ कर रहे थे वहीं पे गाड़ दिया, और तब से वहाँ पे ये झील बना। और कोई तो ऐसा भी मानता है कि जिन माताओं को बच्चे नहीं होते वो यहाँ पे आके प्रे करते हैं, तब वो हो जाते हैं। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि पहले पहले इस झील के पानी में अपना फ्यूचर भी देख सकते थे। फिर टूरिस्ट आने लगे, गंदगी होने लगी और फिर अचानक सब वैनिश हो गए। अब पता तो नहीं इन सारी बातों में कितनी सच्चाइयाँ हैं, बट एक बात तो है कि यहाँ पे कुछ मिस्टिकल पावर ज़रूर है, तभी हर कोई यहाँ नहीं पहुँच पाता। जैसे हम लोगों के साथ हुआ। लाचेन से ऑलमोस्ट 100 के आसपास गाड़ियाँ आए थे गुरुडोंगमार जाने के लिए, लेकिन वो लोग आइदर लैंडस्लाइड्स या कुछ वगैरह वगैरह कारणों से वापस चले गए और सिर्फ 30 गाड़ियाँ ही ऊपर पहुँचे थे। और अभी मंजिल से सिर्फ कुछ किलोमीटर ही बाकी रह गए थे। अगर आपने कभी ट्रेक में गए हैं तो पता होगा कितनी स्ट्रगल के बाद जब पहाड़ें देखते हैं, मंजिल देखते हैं, तो रूह को एक अलग सी सुकून मिलता है। लेकिन ऐसा लगा कि बिना किसी मेहनत से अगर कोई फल मिलता है तो यहाँ पे हमें बड़े आराम से, बड़ी शिद्दत से वो मिले। ये जो नज़ारे हैं वो आपको लेह लद्दाख और स्पीति की याद दिलाएगी। सो फाइनली ये रहा हमारे इंतज़ार का फल।
So guys, we have finally reached Gurudhommar Lake. It's breathtaking with glow. There is a saying कि लाइफ में अगर कुछ सोचा है तो उसे करके ख़त्म करना चाहिए, सोच के नहीं। दिल को सुकून मिलता है ऐसे नज़ारे देखने के बाद। सो दिस इज़ द अल्टीमेट गुरुडोम्मार लेक एट 17,800 फीट हाइट। ये नीले नीले आसमान में झूमते हुए बादलें, बर्फ़ में ढका हुआ पहाड़ और बीच में अपनी ही धुन में मुस्कुराता हुआ ये झील, ऐसे नज़ारे जो आपको घंटों निहारने के लिए मजबूर कर दे। इसीलिए तो कहते हैं यहाँ की हवाओं में एक अलग सा नशा है, एक अलग सी खुशी है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। गुरुडोम्मार की खास बात एक ये है कि एक्सट्रीम विंटर्स में जब सारा ग्लेशियर्स एकदम फ्रोज़न रहते हैं तब भी इस लेक का एक पार्ट फ्रीज नहीं होता। यहाँ की लोगों की बात मानो तो जब गुरुडोम्मार यहाँ से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा कि लेक पूरा एकदम फ्रोज़न था और विलेजर्स के पास कोई पीने का पानी भी नहीं था। तब उन्होंने इस लेक के एक पार्ट पर अपना हाथ रखा और तब से इस लेक का वो वाला पार्ट कभी फ्रीज नहीं होता। ये जो सफ़र था इसका कुछ गहरा असर हर किसी के ऊपर रह जाएगा। इसी के साथ हमारा नॉर्थ सिक्किम का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। So for people who travel like us, three things is most important. First is travel, save money and repeat. और गाइस अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, फिर मुलाकात होगी।